हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज दो बड़ी कंट्रोवर्शियल रिलीजेस का दिन है, आश्रम और सड़क 2। जहां आश्रम जो MX प्लेयर की बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेटेड वेब सीरीज थी, वो रात को 12 बजे से ही स्ट्रीम होनी शुरू हो गई थी MX प्लेयर पर। अब सुबह तक हमने इसको पूरा देख लिया है और हम आपके लिए लेकर आए हैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू। रिव्यू शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, इस रिव्यू को देखने के बाद आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हैं या नहीं, ये आपका फैसला है। हम आपको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे कि आप इस वेब सीरीज को देखें या नहीं, क्योंकि हम उन यूट्यूबर्स में से नहीं हैं जिन्होंने इसमें रिलीजियस एंगल डालकर उसे कैश कराने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आश्रम वेब सीरीज के रिलीज हुए हैं 9 एपिसोड और हर एपिसोड 45 से 50 मिनट की लेंथ का है। ये एक फिक्शनल क्राइम ड्रामा सीरीज है, लेकिन कुछ सीन्स इसमें ऐसे लिए गए हैं जो ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड हैं। आश्रम प्रकाश झा का डायरेक्टोरियल डेब्यू है, जिसमें वो पहली बार किसी वेब सीरीज को डायरेक्ट कर रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश झा जब भी किसी चीज को डायरेक्ट करते हैं, उसके इंसिडेंट्स को इतना रियल बना देते हैं कि आपको लगता है कि वाकई आप उन इंसिडेंट्स को विटनेस कर रहे हैं। जैसा कि आप इस वेब सीरीज के ट्रेलर में भी देख चुके हैं, इसकी लीड रोल में है बॉबी देओल, जिन्होंने काशीपुर वाले बाबा निराला का रोल प्ले किया है। वेब सीरीज की शुरुआत होती है एक दलित की बारात से, जो अपने से ऊंची साख रखने वालों के मोहल्ले से अपनी बारात को लेकर गुजर रहा है। अब इस मोहल्ले के ऊंची साख वालों को दलितों का घोड़ी पर बैठकर बारात का निकलना बर्दाश्त नहीं होता और उनके बीच में हो जाती है हाथापाई। इसके बाद ये दलित परिवार जाता है पुलिस के पास, जहां उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, और उसके बाद जाता है सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराने। यहीं से एंट्री होती है बाबा निराला की, जो अस्पताल पहुंचते हैं उसका हालचाल पूछने के लिए और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि दलित और दूसरा समाज एकदम बराबर हैं। यानी कि बाबा निरूला की एंट्री काफी पॉजिटिव आउटलुक पर होती है, पर क्या वो इस पॉजिटिव आउटलुक को पूरी वेब सीरीज में निभाते हैं? प्रकाश झा का डायरेक्शन हमेशा की तरह काफी डिटेल्ड है और आपको काफी सीन्स रियलिस्टिक लगते हैं, क्योंकि आप इन सीन्स के बारे में पहले न्यूज़ में सुन चुके हैं। अब जब आप इनको देखते हैं तो आपको लगता है कि वाकई आप इन सीन्स को विटनेस कर रहे हैं। वेब सीरीज का सस्पेंस और स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छे से लिखा गया है। हालांकि आपने इंसिडेंट्स के बारे में पहले भी सुना है, लेकिन फिर भी आप इनको इंटरेस्ट से देखते हैं और वो आपको अपने से बांधे रखते हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी राइटर एंड प्रोड्यूसर ने काफ़ी बैलेंस बनाने की कोशिश की है कि किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स इसमें डायरेक्टली हर्ट ना हो। इसके अलावा वेब सीरीज की लेंथ 9 एपिसोड्स की भी काफ़ी आइडियल रखी गई है। इस वजह से स्टोरी काफ़ी स्मूथ चलती है, कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत ज़्यादा स्लोनेस का सामना नहीं करना पड़ता। ओवरऑल काफी इंट्रिगिंग रहता है और आप इसके 9 एपिसोड्स कोशिश करता है कि देख के ही उठें। वेब सीरीज के अगर नेगेटिव्स की बात करूं तो जिस तरीके की ये स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट थी, इसको मैनेज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीड रोल की सख्त जरूरत थी। बॉबी देओल ने अपने रोल में डिसेंट काम किया है, लेकिन फिर भी वो अपने रोल के साथ पूरे तरीके से जस्टिस नहीं कर पाए हैं और उनकी स्माइल काफी आर्टिफिशियल लगती है। वहीं जहां जिन सीन्स में उनके नेगेटिव रोल में एग्रेशन दिखाना था, वो वहां पे काफी कंफर्टेबल नजर आए हैं और वो सीन्स उन्होंने काफी कॉन्फिडेंटली किए हैं। इसके अलावा भले ही इसका डिस्क्लेमर कहे ये फिक्शनल सीरीज है, कहीं ना कहीं आपने इन इवेंट्स के बारे में सुना हुआ है, इसलिए आपको इसकी स्टोरी कहीं कहीं काफी प्रेडिक्टेबल लगती है। इसके अलावा अगर आप किसी रिलीजियस बाबा को फॉलो करते हैं तो शायद आपको इसके कुछ सीन्स डाइजेस्ट नहीं होंगे। तो आपको ये वेब सीरीज देखनी चाहिए या नहीं? दोस्तों, ये वेब सीरीज हर एक के लिए नहीं बनी है। अगर आप रिलीजियसली काफी इंक्लाइंड हैं और कहीं ना कहीं किसी को फॉलो करते हैं तो इसके कुछ सीन्स आपको हर्ट कर सकते हैं, आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप थोड़े न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखते हैं तो ये वेब सीरीज आपको पसंद आएगी, क्योंकि इस वेब सीरीज में भले ही कैरेक्टर्स की एक्टिंग उतनी स्ट्रांग ना हो, लेकिन जिस तरीके से इसको दिखाया गया है, जिस तरीके से इसको लिखा गया है और जिस तरीके से इवेंट्स उजागर किए गए हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हमारी सलाह आपसे यही है, अगर आप रिलीजन की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है तो आप इस वेब सीरीज को ना देखें, लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखते हैं, एक न्यूट्रल व्यू रखते हैं, तो आपको ये वेब सीरीज पसंद आएगी। अब आपको बता देते हैं इसको कैसे देखा जा सकता है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको सिर्फ MX प्लेयर की ऐप इंस्टॉल करनी है और ये वहाँ पर स्ट्रीम हो रही है फ्री में। तो आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा और ये वेब सीरीज कैसी लगी, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until we bring back our next video for you, it's goodbye from Tube Talk.